Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning. I am Ma'am, fine. good morning. Thank ma'am. What about you? I'm also fine. Thank you, ma'am. थोड़ा कंचन वीडियो ऑन करिए. In this session, we are going to read a story about a boy named Syam in Comprehension Junction. पेज नंबर 13 ओपन करना है. ओपन कर लीजिए. मैम बुक है. बुक सी में बेटा, बुक ए में नहीं. बुक सी कंप्रीहेंशन जंक्शन पेज नंबर 13. Yes, स्क्रीन पे आप सभी को बुक दिखने लगी है. Yes, ma'am. yes. ठीक है बेटा, आप सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे. जिसका नेम लेंगे पढ़ने के लिए वो माइक ऑन करके रीडिंग करेगा. ठीक है. चलो बेटा रीड करिए अभी. In a village there lived a boy named Syam. He belonged to a poor family and lived in a small hut. Syam would go to the forest near his home to collect wood. He helped his स्टॉप family बेटा, अभी by रुक जाइए. स्टॉप बेटा. यहाँ पे पहले स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद से स्टोरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन के आंसर जो है सॉल्व करेंगे. ओके. जैसे आप लोगों ने क्लास चैप्टर फर्स्ट में किया था कंप्लीट कंप्रीहेंशन जंक्शन. एक स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद से उसके आंसर को राइट किया था. वैसे यहाँ भी स्टोरी पढ़ेंगे. पहले जो स्टोरी श्याम नाम का एक बॉय है उसकी कहानी है. यहाँ पे पढ़ने के बाद हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के आंसर सॉल्व करेंगे. ओके. इतना सबको आया समझ में? Yes, ma'am. ma'am. डबल मिनट. Yes. ओके. चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं, फिर हम आंसर को सॉल्व करेंगे. इन अ विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड श्याम. इन अ विलेज मींस एक गांव में. विलेज ही गांव होता है. तो एक गांव में देयर लिव्ड अ बॉय. यहाँ पे एक बॉय रहता था, एक लड़का रहता था नेम्ड श्याम. उसका नेम क्या था बेटा? उसका नेम जो है श्याम था. तो एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था. देन ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली. वह जो है गरीब फैमिली से जुड़ा हुआ था. ठीक है. उसकी फैमिली जो थी बहुत ही गरीब थी. पुअर मींस गरीब होता है, तो उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी. एंड लिव इन अ स्मॉल हट. और कहाँ पे रहते थे वो लोग? लिव इन अ स्मॉल हट. एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. बेटा आवाज सभी को जा रही है? Yes, ma'am. ओके. श्याम Yes, उठ. ma'am. यहाँ सुनना ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आंसर सॉल्व करना है. श्याम would go to the forest near his home to collect wood. श्याम जो है कहाँ पर जाता है बेटा? वह अपने नजदीक के जंगल में जाता था. क्या बेटा, कौन बोल रहा है? Ma'am, blanket. बेटा पूछती इंग्लिश कितना समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार बताते हैं, फिर आप लोग पूछती रहती हो. वीडियो ऑन करिए. कंचन, नेटवर्क नहीं था आपके यहाँ पे, कहीं अलग जाके बैठे हो जहाँ पे नेटवर्क हो. श्याम would go to the forest near his home to collect food. श्याम जो है डेली अपने नजदीक के, उसके घर के नजदीक में एक जंगल था. फॉरेस्ट में जंगल होता है, जंगल था. वहां पे डेली जाता था क्या करने के लिए? लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए. ठीक है. श्याम जो है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अपने घर के नजदीक जो जंगल था और फॉरेस्ट था उसमें जाता है. He helped his family by selling this food for food or money. वह क्या करता है? He helped his family. वह अपनी फैमिली की हेल्प करता था. क्या करके बेटा? सेलिंग दिस फूड. वह जो लकड़ी बीन कर लाता था उस लकड़ी को मार्केट में बेचकर पैसे लाता था. उसी पैसे से वह फिर अपने फैमिली की हेल्प करता था. उनके खाने के लिए चीजें लेके आता था. ठीक है. उनकी सभी जरूरत को पूरा करता था अपनी फैमिली की. तो लकड़ी बेच के पैसे लाता था, उस पैसे से अपनी फैमिली की सारी जरूरत को पूरा करता था. सबको आया समझ में? Yes, ma'am.
वीडियो ऑन कर लीजिए। वन डे ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक दिन वह जंगल के द्वारा जो है चल रहा था, मैं जंगल में टहल रहा था, लकड़ियां बीन रहा था। द फॉरेस्ट carrying some wood when he saw an old man sitting under a tree। वह जंगल में घूमकर लकड़ियां जो है बीन रहा था, इकट्ठा कर रहा था। फिर उस क्या देखता है, जब उसने क्या देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। जबकि वह लकड़ी इकट्ठा कर रहा जंगल में, तो लकड़ी को इकट्ठा करते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सभी को समझ में आ रहा बेटा कि नहीं? कंचन, आलोक, अमन, मैं पढ़ना हूँ तो तुम लीव करिए, क्योंकि वीडियो ऑफ करके नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो वीडियो ऑन करिए, नहीं तो तुम आप लीव कर सकते हैं। ओके, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? ठीक है, वह उस मैन से जाके पूछता है, उस ओल्ड मैन से, कि तुम यहाँ क्यों, जंगल में यहाँ पे क्यों बैठे हो? आई एम वेरी हंग्री माई चाइल्ड, वह कहता है, मेरे बच्चे, मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। रिप्लाई द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना होता है। तो ओल्ड मैन ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, आलोक समझ में आ रहा है? यस मैम। Then Syam wanted to give him some food. श्याम चाहता था, क्या चाहता था? टू गिव हिम, उसे देना, क्या देना? सम फूड, कुछ भोजन देना चाहता था। श्याम जो है उस ओल्ड मैन को कुछ भोजन देना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव एनी फूड विथ हिम, लेकिन उसके लिए, उसको देने के लिए उसके पास कोई भोजन नहीं था। ठीक है, वह ओल्ड मैन को भोजन तो देना चाहता था, लेकिन उसके पास उस मैन को देने के लिए कुछ भोजन नहीं था। ठीक है, क्योंकि वह लकड़ी बेच कर पैसे लाता है, फिर भोजन का प्रबंध करता है। कभी लकड़ी बीन, जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, अभी जाएगा मार्केट में, उसको सिर्फ बेचेगा कि पैसे लाएगा। इस तो उस समय उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। He continued walking, वह लगातार चलता गया, मीन्स वह अपने काम में लगा था, वो आगे निकल गया, मीन्स लकड़ियां लेकर जाने लगा। On his way, फिर उसके रास्ते में कौन मिलता है? He saw a girl crying, उसने देखा कि एक लड़की रो रही थी। अभी जंगल में देखा था कि ओल्ड मैन बैठा हुआ था, उसको भूख लगी थी। अभी वह उसको वहीं पे छोड़ के वह आगे जाने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं उसको देने के लिए, तो क्या करता है, इसलिए वो रुका नहीं, आगे जाने लगा। फिर रास्ते में उसने क्या देखा? एक लड़की को देखा जो कि रो रही थी, क्राइम कर रही थी। बाबा क्या हो जाता है? श्याम आज था, श्याम ने उसे, क्या बेटा? श्याम ने उससे पूछा, क्या पूछा बेटा? Why are you crying, तुम क्यों रो रही हो? अब उसको रोता हुआ देख के श्याम ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? फिर वह क्या कहती है? I am thirsty, मुझे प्यास लगी है। Said the girl, लड़की ने क्या कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उस मैन को भूख लगी थी, लेकिन लड़की को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए रो रही थी। श्याम looked around for water, श्याम जो है वाटर के लिए वहां पे जंगल में चारों तरफ देखता है कि कहीं वाटर मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, बट could not find water anywhere, लेकिन उसे कहीं भी वाटर नहीं मिलता है। ठीक है, सबको आया समझ में? यस मैम। श्याम जो है वाटर के लिए Yes, ma'am. सब जगह देखता है जंगल में, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखता। तो ही कंटिन्यूड वॉकिंग, इसलिए वह फिर लगातार चलने लगता है, रुकता नहीं है। अब फिर वहां से वह चलने लगता है। As he was about to come out of the jungle, जैसे ही वह जंगल से बाहर आया,
जैसे वो जंगल से बाहर आता फिर क्या देखता है, ही मेट अ मैन, वह एक व्यक्ति से मिला। जैसे ही वह जंगल के बाहर निकला तो उसको एक आदमी मिला, हु वांटेड सम वुड, जिसे कुछ लकड़ियां, जो कुछ लकड़ियां चाहता था। वह जो मैन उसको मिला जंगल से बाहर आने पर, तो व्यक्ति को कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी। टू स्टार्ट अ वन फायर, क्या करने के लिए बेटा, आग जलाने के लिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति को आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए था। श्याम गेव हिम सम ऑफ हिज फूड, श्याम ने अपने लकड़ी में से कुछ उसको लकड़ियां दी। द मैन गेव हिम सम फूड एंड वाटर इन रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस उसने क्या, लकड़ी के बदले उस मैन ने उसको क्या दिया बेटा, कुछ भोजन और पानी दिया। किसको, किसको दिया, श्याम को, क्योंकि उस व्यक्ति ने श्याम से लकड़ियां ली और लकड़ी के बदले में उसे कुछ भोजन दिया और कुछ पानी दिया। अब देखते हैं क्या श्याम क्या करेगा। सोच के बताइए श्याम उस पानी और लकड़ी का क्या करेगा। मैम पानी मैम लड़की को पिला देगा मैम, और खाना मैम उसको खिला देगा। जो घर पे नहीं ले जाएगा, वो अभी तो गरीब था, बोलिए, वो अभी तो गरीब था, उसको भी उसकी आवश्यकता थी भोजन की, पानी की, तो क्या उसको वापस उसको अपने घर लेके नहीं जाएगा, बोलिए। अभी देखते हैं कि श्याम करता क्या। अगर आप होते तो आप क्या करते बताइए। अगर उस श्याम की जगह पे आप होते तो आप क्या करते उस वाटर एंड फूड का। मैम मैं दे देता हूँ। ओके बेटा, सभी को आवाज आ रही है। यस मैम। जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जल्दी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया था ना, यस, श्याम रिमेम्बर्ड द ओल्ड मैन एंड द गर्ल। अब जब उस मैन ने उसको फूड दिया, वाटर दिया, तो उस श्याम को जो जंगल में उससे जो उसको ओल्ड मैन मिला था, जो गर्ल मिली थी। नहीं दिख रही है बेटा कंचन, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है क्योंकि आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। किस बेटा कंचन, आपको नहीं दिखे क्योंकि आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपको बुक नहीं दिख रही है। कहीं अलग जाके बैठो जहाँ पे नेटवर्क हो। सब माइक बंद करिए। नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ, बाबा बोलती हो, जाके कहीं अलग बैठो जहाँ पे नेटवर्क हो। डेली आपका ये रहता है, नेटवर्क रहता नहीं है, बस बोलती रहती हो बीच में, जगह कहीं अलग बैठिए। और सब बच्चों को दिख रही है बुक, क्या सभी को बुक दिख रही है बेटा? यस मैम। तो जिसको बुक नहीं दिख रही है उसके नेटवर्क नहीं रहता। अगर यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता मेरे यहाँ पे, तो आप किसी को बुक ना दिखता, तो इसका मतलब कि जिसको नहीं दिख रहा उसके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मेरे यहाँ पे नेटवर्क है बेटा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जैसे ही उस मैन ने उसको भोजन दिया और पानी दिया, तो जो श्याम था उसको उस ओल्ड मैन की और गर्ल की याद आती है जो जंगल में उसको मिले थे, ठीक है। He went back to the old man, वह जो है दोबारा वापस जो है उस ओल्ड मैन के पास गया, ठीक है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास वापस गया। राज समझ में आया बेटा कुछ? माइक ऑन करिए। स्टोरी समझ में आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो जो श्याम जो है तो वापस जो है उस ओल्ड मैन के पास गया एंड शेयर द फूड विथ हिम, और उसके साथ भोजन को शेयर किया। जो भोजन उसको मिला था लकड़ी के बदले में, उस भोजन को ले जाकर उस ओल्ड मैन को देता है। देन ही गेव द वाटर, फिर वह पानी को किसको देता है? टू द थर्स्टी गर्ल, उस प्यासी लड़की को देता है, ठीक है। हाँ, उस भोजन को बूढ़े व्यक्ति को दिया जो कि वो भूखा था, और जो पानी था वो प्यासी लड़की को देता है। They both thanked him, अब वे दोनों उसको थैंक यू बोलते, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपको भी कोई कुछ देता है तो आप धन्यवाद बोलते हो ना बदले में, कि कुछ नहीं बोलते हो? मैं धन्यवाद बोलते हैं। तो वैसे ही श्याम ने उन दोनों की हेल्प की थी, ठीक है, इसलिए दोनों जो है श्याम को
थैंक यू बोलते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। Sam felt happy that he could help the old man and the little girl. लिटिल गर्ल और उस ओल्ड मैन की हेल्प करने के बाद श्याम बहुत ही हैप्पी महसूस करता है, ठीक है, बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन की और उस गर्ल की जो है हेल्प की थी, इसलिए बहुत ही खुश हो रहा था। जैसे आप लोग किसी की हेल्प करते हो, किसी गरीब व्यक्ति की या किसी को चोट लगी हो उसकी आप हेल्प करते हो, तो आप कैसा फील करते हो, बताइए। मैं बहुत अच्छा मैम, मैं बहुत अच्छा मैम, एक आपको बहुत अच्छा फील होता है ना कि आप हमने किसी की हेल्प की है। यस, तो ऐसे ही उस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन खिला के, उस लड़की को पानी पिला के श्याम बहुत ही अपने आप को खुश महसूस करता है, ठीक है, बहुत हैप्पी हो जाता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। देन ही वेंट बैक होम फीलिंग हैप्पी, वह हैप्पी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस आ जाता है, ठीक है, वह खुशी के साथ अपने घर वापस गया, जंगल से अपने घर वापस गया। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी, किस चीज की बेटा, डेली अपने फैमिली का जो हेल्प करता है, उनके लिए भोजन लाता है, पानी लाता है, लेकिन आज उसने किसी दूसरे की भी हेल्प की थी, उस ओल्ड मैन की और उस गर्ल की भी हेल्प की थी, ठीक है, इसलिए बहुत ही खुश था। सबको आया समझ में स्टोरी? यस मैम। यस मैम। फिर से सुनाए, आप समझ में आ गया है? फिर से पढ़ना पड़ेगा बेटा। मैम समझ में आ गया। नो मैम समझ में आ गया। किसको किसको नहीं आया, वह हैंड शो करे जिसको समझ में ना आया हो। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? चलिए बस फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए आप रीड करिए, अभिनव हम बताते मीन्स बताते रहेंगे। In a village there lived a boy named Sam. He belonged to a poor family and lived in a small hut. Sam would go to the forest near his home to collect wood. He helped his family by selling the wood for food or money. One day he walking through the forest crying some wood when he saw an old man under a tree. स्टॉप बेटा, He asked, चलिए आप रीड करिए। 60 माइक ऑन करिए, पढ़िए बेटा। In a village there lived a boy named Shivam. Sam he belonged to a poor family. Lived in a small hut. Sam would go to the forest near his home to स्टॉप बेटा, चलिए हम आंसर को राइट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आंसर राइट करेंगे। फर्स्ट है लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी। अभी आपने जो स्टोरी पढ़ी, जो कहानी पढ़ी, इसी कहानी से यहाँ पे आंसर ढूंढना है। पहला है हाउ डिड श्याम हेल्प हिज फैमिली, अपने फैमिली की हेल्प श्याम कैसे करता था, बताइए अपनी फैमिली की हेल्प श्याम कैसे करता है? मैं लकड़ी बेच के उनको खाना देता था। कौन सी है? हाँ बेटा, हेलो मुक्ति, जैसे पढ़ रहे बुक नहीं, मैम इंग्लिश बुक, मैम इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक सी, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 14।
मिला बेटा? यस मैम मिला। नोट करिए। Helped his family by selling wood and bring money. Selling food and money. ओके, नोट कर लीजिए। सेलिंग वुड फॉर फूड एंड मनी। I'm done. मैम मनी की स्पेलिंग मैम नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो आप मनी की स्पेलिंग राइट करो, नीचे हो गई है ये, फिर से राइट कर दे रहे हैं। Have you done? How did Sam help the old man and the little girl? उस छोटी सी लड़की और उस ओल्ड मैन की हेल्प सैम ने कैसे की? मैम ओल्ड मैन को खाना देके, मैम गर्ल को मैम पानी देके। बेटा रमा आप बताइए। रमा मैम ओल्ड मैन को ओल्ड मैन गर्ल को मैम पानी देके गर्ल को। Sam helped the old man and the girl राइट कर रहे हो कि नहीं आप सभी? मैम ओल्ड मैन की बात। Old man by giving him food. Old man by giving him food. नोट कर लीजिए। He helped the little girl the little girl by giving her water to drink. Have you done? मैम आई हैव डन। Sam helped the old man by giving him food
He helped the little girl by giving her water to drink. Have you done? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. नूरका जी रेस नहीं करना. मेरा राज वीडियो ऑन करिए. राज, अमन, सृष्टि वीडियो ऑन करिए. वीडियो नहीं ऑफ करना है. बेटा रेस कर दे. तुम्हें ऐड कर लिया है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो. Yes, ma'am. इरेज कर दीजिए. लेट्स रीड बिटवीन द लाइन. अभी आपको लाइन के बीच में रीड करना. अभी आपने वैसे आंसर दिया. अब लाइन के बीच से कुछ सेंटेंस यहाँ पे राइट किए गए, उसका आपको आंसर देना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है some words in these sentence are incorrect. यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड जो है इनकरेक्ट है, मींस रॉन्ग है. राइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली. इन सभी सेंटेंस को सही से आपको राइट करना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम could find water everywhere. श्याम जो है सब जगह वाटर पा सका. सही है बेटा. No, ma'am. Ma'am, यहाँ पे क्या thought, रहेगा? ma'am. यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको सही करके? Ma'am, Sam could be find water around the forest. Sam could not. यहाँ पे not लिखेंगे बीच में. ठीक है. Sam could not find. वो उससे वाटर नहीं मिल सका. Sam could not find water everywhere, anywhere, कहीं भी. ठीक है. Sam could not find water anywhere. श्याम को वाटर कहीं भी नहीं मिला. Have you done? He saw an old man sitting on a rock. उसने देखा कि एक ओल्ड मैन रॉक इस चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है. क्या सही है बेटा ये? यहाँ पे क्या कैसे राइट करेंगे इसको? क्या रॉन्ग है इसमें? मैम wrong है. अरे सही क्या होगा पूछ रहे हैं. When he saw an old man sitting in a stone. नो. सिटिंग अंडर अ ट्री. पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, स्टोन पे नहीं बैठा हुआ था. Have you done? Yes, ma'am. Sam met a man who wanted wood to make furniture. श्याम ने एक व्यक्ति से मिला जो कि क्या चाहता था, उस लकड़ी से फर्नीचर बनवाना चाहता था. बेटा फर्नीचर क्या करना चाहता था उस लकड़ी से? क्या फर्नीचर बनवाना चाहता था? No, ma'am. तो उस लकड़ी से क्या करना चाहता था? No, ma'am. मैम उस व्यक्ति को मैम लकड़ी देना चाहता था और बदले में मैम खाना. और उस लकड़ी से आग जलाना चाहता था. ठीक है. वांटेड वुड टू मेक टू स्टार्ट अ bonfire.
The old man and the girl smiled at श्याम. जो ओल्ड मैन थे और जो गर्ल थी क्या श्याम पे मुस्कुराते हैं उसको देखकर कि थैंक यू बोलते हैं. पानी लेना चाहती मैम आ की बात नहीं अभी नहीं. The old man नोट करिए and the girl and the girl thanked to the श्याम. जल्दी से नोट करिए बेटा. The old man and the girl श्याम. Have you done? जल्दी से आगे करो. यस मैम Yes, ma'am. आगे देखिए. गिव आ सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी. आपने स्टोरी रीड की, जो स्टोरी पढ़ा उसको आपको एक टाइटल देना है, एक नेम देना है उस पोएम को, ऐसा स्टोरी को. तो आप जो नेम देना चाहते हैं आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. ठीक है कि आप इसको क्या नेम देना चाहते हो, जिसे आप लोग खुद से राइट करना. ओके, क्योंकि जो स्टोरी आपने रीड किया कोई नेम नहीं है तो आपको इसको खुद से एक नेम देना है. स्टोरी पढ़ना, स्टोरी पढ़ने के बाद आप उसको कौन क्या नेम दे सकते हो वैसे नेम देना. ठीक है, जो सुटेबल हो, नहीं कि आप कोई भी नेम दे दो, जो स्टोरी से मिलता जुलता नेम हो आपको वही देना है. जैसे आप दे सकते हो आ हेल्पफुल बॉय. ओके, और आप सोच के राइट करना. हमने बता दिया, बाकी आप लोग सोच के राइट करेंगे. सबको एक एक टाइटल देने हैं अलग अलग, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा. ठीक है. यस मैम श्याम एंड ओल्ड मैन. अब जो भी देना हो बोलना नहीं, आप सभी को खुद का राइट करना है. राइट 4 वर्ड डिस्क्राइबिंग श्याम. श्याम के बारे में आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं कि श्याम कैसा बॉय था, उसकी विशेषता आपको बतानी है. तो बताइए श्याम कैसा बॉय था. मैम श्याम अच्छा Good boy. गुड बॉय था, हेल्पफुल बॉय था, जो कि हमेशा सभी की हेल्प करता था. ठीक है. और काइंड और दयालु था, क्योंकि उसको दया बहुत आती थी सभी पे. ऑनेस्ट. नोट कर लीजिए इतना, बाकी आप लिखेंगे. और फर्स्ट का आप आंसर राइट करेंगे, सेकंड का हमने राइट कर दिया, देख के नोट कर लीजिए. और थर्ड का आंसर आपको लिखना है. हमने राइट कर लिया. ठीक है. हैव यू एवर हेल्प एनीवन. ध्यान दीजिए बेटा, लास्ट आंसर क्या लिखना है आपको. हैव यू एवर हेल्प एनीवन. क्या आपने कभी भी किसी की हेल्प की है, सहायता की है. की हो तो आप यस राइट करेंगे. ठीक है. Who did you help? आपने किसकी हेल्प की है, आपको उसके बारे में लिखना है कि आपने किसकी हेल्प की है. How did you feel after helping him or her? उसकी हेल्प करने के बाद आपने कैसा महसूस किया. ठीक है. कोई गर्ल है या कोई बॉय जिसकी भी आपने हेल्प की है, उसकी हेल्प करने के बाद आपने कैसा महसूस किया. इसको आपको राइट करके सेंड करना है. ठीक है, खुद से आपको राइट करके भी सेंड करना है. सबको आया समझ में. यस मैम. एक बार ट्राई करना, सभी लोग. रॉन्ग होगा तो हमको समझा देंगे. ठीक है. देखिए आप सभी को इसको राइट करना है खुद से. क्या राइट करना है. हैव यू एवर हेल्प एनीवन. क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है, जैसे आपने हेल्प किया उस गर्ल की और मैन की, वैसे क्या आपने भी कभी किसी की हेल्प की है. हु डिड यू हेल्प. आपने किसकी हेल्प की, वह कौन है जिसकी आपने हेल्प की. हाउ डिड यू फील. आपने कैसा महसूस किया. आफ्टर हेल्पिंग हिम और हर. उसकी हेल्प करने के बाद आपने कैसा महसूस किया. क्योंकि श्याम जो है उस गर्ल
की हेल्प करने के बाद बहुत ही हैप्पी महसूस करता है, वैसे ही आप कैसा महसूस किया आपने उसकी हेल्प करने के बाद, जिसकी आपने हेल्प किया है। तो लोग कंप्लीट कर लेंगे ना? सब लोग कंप्लीट करने के बाद अपने अपने वर्क की फोटो सेंड कर देंगे। ओके ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. महसूस को मैम इंग्लिश में क्या कहते हैं?